अगर भगवान सच में है, अगर वह सब कुछ जानता है और वह सब कुछ कर सकता है, तो फिर इस दुनिया में इतना दुख, इतना दर्द, इतना अन्याय क्यों है? सोचिए, एक माँ जो अपने मासूम बच्चे को भूखा सुलाती है, एक बच्चा जिसे खेलना हंसना चाहिए वो मौत के बेड पर है, एक आदमी जो सड़क पर निर्दोष होकर मर जाता है और कहीं कोई निर्दयी लोग आराम से अपने कामों में लगे हुए हैं। क्या भगवान बस कहीं दूर बैठा हुआ है और सब देख रहा है, या भगवान है ही नहीं? यह सवाल मानवता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसे थियोडिसी कहा जाता है, यानी भगवान की दयालुता और इस दुनिया में मौजूद दर्द का विरोधाभास। लेकिन क्या हम इस सवाल को सही तरीके से पूछ रहे हैं? क्या यह सवाल सिर्फ एक दार्शनिक बहस है, या इसके पीछे कहीं गहरा रहस्य छिपा है? हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जहां वेदांत के प्राचीन शास्त्र और आधुनिक विज्ञान के नियम मिलकर एक रहस्य खोलते हैं। एक ऐसा रहस्य जो आपके विश्वास, आपके दर्द और आपके अस्तित्व को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। एक बार एक छोटी बच्ची थी, सिर्फ 7 साल की, अस्पताल के एक कमरे में पड़ी थी, कैंसर के सबसे खतरनाक चरण में। उसके पिता, जो हर दिन मंदिर जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, आंसुओं के साथ अपने बच्चे से पूछते हैं, भगवान, ये सब क्यों? क्यों मेरी बेटी को इतना दर्द सहना पड़ रहा है? ये सवाल सिर्फ उस पिता का नहीं है, ये सवाल हम सभी का है। हर कोई जो इस दुनिया के दर्द को देखता है, सोचता है, क्या भगवान है तो दुख क्यों है? फिर भी वेदांत कहता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम उस आत्मा हो जो कभी न मरती है। जो तुम्हें दुख लग रहा है वह माया है, एक भ्रम है। पर यह भ्रम कैसे हो सकता है? क्या दर्द और खुशी केवल भ्रम है? यह समझने के लिए हमें लौटना होगा हजारों साल पीछे, प्राचीन भारत के आर्षि मुनियों के समय में, जहां एक महान अर्षि याज्ञवल्क्य एक राजा से इस रहस्य पर चर्चा कर रहा था। राजा ने पूछा, यदि सब कुछ एक ही है, एक ब्रह्म है, तो फिर यह दुख कहां से आता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, दुख और सुख दोनों माया हैं। यह जीवन का खेल है। जो हम देख रहे हैं वह एक शिक्षण यात्रा है। दुख एक सजा नहीं, बल्कि एक कानून है, एक कारण और परिणाम का नियम जिसे कर्म कहते हैं। और इस नियम के पीछे छिपा है एक और गहरा सत्य जो हम अगली कड़ी में जानेंगे। क्या यह सब एक विशाल ब्रह्मांडीय खेल है, एक सिमुलेशन जैसा, जहां दुख भी सिर्फ एक कोड है? अब सोचिए, क्या यह सारा ब्रह्मांड एक तरह का सिमुलेशन हो सकता है? जी हां, वो भी कोई वीडियो गेम जैसा सिमुलेशन, जहां हर घटना, हर भावना, हर सुख दुख कोट में छुपा हो। आज के विज्ञान ने भी हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के नियम बताते हैं कि हमारा रियलिटी असल में इतनी ठोस नहीं जितना हम सोचते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण भी कुछ हद तक संभावनाओं का खेल है। मतलब, हमारा जो भी अनुभव है वो एक संभावित विकल्प है जो हमारे अवलोकन से बनता है। यहां से जुड़ता है सिमुलेशन हाइपोथेसिस, एक थ्योरी जो कहती है कि हम एक सुपर एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जिसमें हमारे सारे अनुभव, हमारी खुशियां, हमारे दुख, सब कुछ प्रोग्राम्ड है। अब आप सोचेंगे, क्या भगवान वह प्रोग्रामर है, या फिर हम खुद ही अपने सिमुलेशन के निर्माता हैं? यहां वेदांता में जो ब्रह्म कहा गया है वह सिर्फ एक परम शक्ति नहीं, बल्कि वह सचेतन ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह केवल दार्शनिक बात नहीं, बल्कि यह बताता है कि हम सब उसी ब्रह्मांडीय चेतना के अंग हैं। इस चेतना का स्वरूप ऐसा है जैसे एक महान सिमुलेशन में मौजूद कोड। दुख और सुख दोनों को इस कोड में डाला गया है ताकि हम सीख सकें, बढ़ सकें और अपने अस्तित्व को समझ सकें। वेदांता के अनुसार यह जीवन एक माया है, एक ऐसी झांसी जो हमें असली सच से दूर रखती है, और इस माया को समझना ही आत्मा का लक्ष्य है। तो अब सवाल यह है, अगर यह सब एक खेल है, एक सिमुलेशन है, तो उस खेल के नियम क्या हैं? क्या हम उनके पीछे छिपे ब्रह्मांडीय कानूनों को जान सकते हैं? यहां विज्ञान हमें कॉस्मिक लॉज के बारे में बताता है, नियम
जो ब्रह्मांड की हर घटना को नियंत्रित करते हैं, जैसे कर्म का नियम, हर क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया। अब जब हमने जाना कि ये ब्रह्मांड एक सिमुलेशन जैसा हो सकता है और इसके पीछे ब्रह्मांडीय नियम, कॉस्मिक लॉज चलते हैं, तो सवाल उठता है, ये नियम क्या हैं? प्राचीन वेदांत हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण नियम है कर्म। कर्म मतलब हर क्रिया का फल, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। यह नियम न केवल हमारे जीवन की घटनाओं को समझाता है, बल्कि हमें सिखाता है कि हर दुख या सुख का एक कारण होता है। कल्पना कीजिए, आप एक किसान हैं, आपने अच्छी फसल के लिए मेहनत की, लेकिन अगर बीज गलत होगा तो फसल खराब होगी। ऐसे ही हमारे पिछले कर्म हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को जन्म देते हैं। और यही पुनर्जन्म का सिद्धांत भी समझाता है। आत्मा अनेक जन्मों के चक्र से गुजरती है और हर जीवन अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। दुख का मतलब ये नहीं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया, बल्कि ये एक सीखने की प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया जो हमें हमारे कर्मों की जिम्मेदारी सिखाती है। वेदांत में कहा गया है, दुख तो केवल माया का भाग है। जब हम स्वयं को शरीर, नाम और रूप से अलग समझेंगे तभी दुख आएगा, पर जब हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को जानेंगे तब दुख समाप्त हो जाएगा। हमारा असली स्वरूप अमर, शाश्वत और अपराजेय है। दुख केवल उस अस्थायी शरीर और मन का खेल है। इसीलिए वेदांत हमें विवेक सिखाता है, यानी असली और असार का भेद करना। अब समझिए, विज्ञान भी इसी बात की पुष्टि करता है। क्वांटम भौतिकी में देखा गया है कि पर्यवेक्षक के ध्यान से ही कणों की स्थिति तय होती है। जैसे हम अपनी सोच और चेतना से वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए दुख भी हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। जब हम अपने भीतर की चेतना को जागृत करेंगे, दुख का भ्रम खत्म होगा। तो दुख भगवान की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतना की यात्रा का हिस्सा है, और इस यात्रा का अंत हमारे स्वयं के भीतर छिपा है। अब जब हमने जाना कि दुख का कारण क्या है और यह कैसे कर्म और पुनर्जन्म से जुदा है, तो सबसे बड़ा सवाल है, हम इस दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं? वेदांत हमें बताता है कि असली मुक्ति तब मिलती है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान लेते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल हमारा शरीर, हमारा मन या हमारी भावनाएं नहीं हैं। इस जीवन की अस्थायी परेशानियां, चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक, असली हम पर असर नहीं डाल सकती। दुख तभी आता है जब हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। इसलिए वेदांत का मार्ग है विवेक और वैराग्य। विवेक यानी सही और गलत, अस्थायी और शाश्वत का भेद करना, और वैराग्य मतलब लगावों से ऊपर उठना। जब हम अपने आप को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ते हैं, तो हमें समझ आता है कि दुख भी एक अस्थायी छाया है जो अंततः छूट जाएगी। इसीलिए आर्षि मुनि कहते हैं, तत्त्वम् असि, तू वही है, यानी हम ब्रह्म के ही अंश हैं। विज्ञान भी आज इस बात को समझने लगा है कि हमारा मस्तिष्क और चेतना जुड़े हुए हैं। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और ध्यान के अभ्यास से हमारे दिमाग की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है, जो हमें मानसिक शांति देते हैं। यह सिर्फ धर्म या दर्शन नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से भी साबित हो चुका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना उस सीमित शरीर मन से ऊपर उठती है। हम अपने भीतर के अनंत अमर आत्मा से जुड़ते हैं। तब हम दुखों के पिंजरे से बाहर निकल पाते हैं। तो दुख भगवान की सजा नहीं, बल्कि जीवन की एक सच्चाई है, और इस सच्चाई को समझकर, स्वीकार करके हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। अब हम एक और रहस्य की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्मांडीय नियम जो हमारे जीवन की हर घटना को नियंत्रित करते हैं। यह नियम सिर्फ दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि विज्ञान के नए नए खोजे गए कॉस्मिक लॉज हैं। इन नियमों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा और चेतना से बना है। हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। ये नियम हर छोटी से छोटी घटना पर लागू होते हैं, चाहे वह एक परमाणु का टूटना हो या हमारे जीवन का कोई बड़ा मोड़। और दुख भी उसी नियम का हिस्सा है। दुख हमें एक संदेश देता है, एक चेतावनी या एक सीख, ताकि हम अपने जीवन में सही बदलाव करें।
लेकिन यह संदेश हमेशा स्पष्ट नहीं होता। हम अक्सर दुख को दोष या भगवान की सजा समझ बैठते हैं, पर वास्तव में ये तो ब्रह्मांड का तरीका है हमें जागरूक करने का। वेदांत में कहा गया है, अविद्या यानी अज्ञानता हमें माया की परतों में उलझा देती है। जब तक हम अज्ञानता से मुक्त नहीं होते, तब तक हम दुख में फंसे रहते हैं। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा संतुलन में रहनी चाहिए। जब हम संतुलन खो देते हैं, चाहे शरीर में हो चाहे मन में, तब दर्द और पीड़ा होती है। इसलिए दुख एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमें खुद को फिर से जोड़ने का मौका देती है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे आप इस ब्रह्मांडीय नियम के साथ तालमेल बैठाकर अपने जीवन को दुख से मुक्त कर सकते हैं? अब जब हमें पता चल चुका है कि दुख क्यों आता है और इसका ब्रह्मांडीय और वैज्ञानिक आधार क्या है, तो सवाल उठता है, हम इसे कैसे पार करें? वेदांत में इसके लिए बहुत सरल लेकिन गहरे उपाय बताए गए हैं। पहला है स्वाध्याय यानी स्वयं का ज्ञान। जब आप अपने मन और विचारों का अध्ययन करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आपकी असली पहचान क्या है। दूसरा उपाय है ध्यान और मेडिटेशन। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक रसायन निकलते हैं जो हमें मानसिक शांति देते हैं। तीसरा, वैराग्य का अभ्यास करें, मतलब सांसारिक इच्छाओं और लगावों से दूरी बनाएं। वेदांत सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं और सर्व एकता का अनुभव करते हैं तो दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। विज्ञान भी कहता है कि जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। हजारों वर्षों से साधक, वैज्ञानिक और दार्शनिक इस राह पर चले हैं और आज भी हम उनके अनुभवों से सीख सकते हैं। तो अपने जीवन में जब भी दुख आए, उसे एक गुरु की तरह देखें जो आपको आपके भीतर की गहराइयों से मिलवाता है। दुख को समझें, स्वीकार करें और फिर उसे छोड़ दें। यही असली ज्ञान की ओर पहला कदम है। तो दोस्तों, आज हमने जाना, अगर भगवान है तो दुख क्यों है? यह प्रश्न सदियों से मानव मस्तिष्क को चुनौती देता रहा है। वेदांत ने हमें बताया कि दुख जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। यह हमें हमारी असली आत्मा से जोड़ने का एक माध्यम है। विज्ञान ने इस रहस्य को समझने के लिए नए नए नियम खोजे, जैसे कि ब्रह्मांडीय कानून, कर्म का सिद्धांत और चेतना का विज्ञान। हमारा ब्रह्मांड एक अद्भुत सिमुलेशन की तरह है, जहां हर घटना, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। दुख भगवान की सजा नहीं, बल्कि एक शिक्षक है जो हमें अपनी गलतियों को समझने, बदलने और बढ़ने का मौका देता है। वेदांत का आत्मा हमें सिखाता है कि हम उस दुख से परे हैं। हमारा असली स्वरूप शाश्वत और अमर है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, याद रखें, ये सिर्फ एक अध्याय है। आप ब्रह्मांड की अनंत कहानी के एक चमकते हुए सितारे हैं। अपने भीतर के उस प्रकाश को खोजें जो कभी नहीं बुझता। जीवन की हर पीड़ा को स्वीकारें, समझें और उससे ऊपर उठें। यही है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और यही है आपकी असली आजादी। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक सवाल जगाया हो या जरा भी सुकून दिया हो, तो एक लाइक जरूर करें। ये हमारे लिए बस एक क्लिक है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज दुख से जूझ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी शांति की एक किरण मिल सके। और अगर आप ऐसे ही और गहरे विषयों पर हमारे साथ इस यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार जब हम जीवन के किसी और रहस्य को खोलें, आप सबसे पहले जानें। कमेंट करके हमें बताइए, आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिल को छू गया। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं। चलिए मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, आत्मा से ब्रह्म तक।